हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नदीम खान। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने मेरे बाकी सारे वीडियो बहुत पसंद किए, बहुत आपने प्यार दिया, उसी तरह ये वीडियो भी आप पसंद करेंगे, इसको लाइक करेंगे और जो भी आपके कमेंट हो, जो भी आपके दिल में आता है, जो भी आपके कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में, वो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए। उससे मुझे और ज़्यादा सुधार करने की अपने आप में एक मौका मिलेगा। मैं सबका अपने चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है, आजकल के माँ बाप जो हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे अगर किसी बात को, आपको मेरी बात बुरी लगती होगी या किसी को नागवार गुजरेगी या अच्छी नहीं लगेगी, तो प्लीज़ आप मुझे सब क्षमा करेंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे। लेकिन मैंने ये देखा है बहुत सारे घरों में, सभी घरों में नहीं, बहुत सारे घरों में, अपना लड़का क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर माँ बाप ने ध्यान जितना देना चाहिए उतना नहीं देते। अभी मान लीजिए मेरा ही लड़का है, मुझे ये मालूम है कि वो कितना कमाता है, कितना क्वालिफिकेशन उसके पास है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। मुझे ये मालूम है कि मान लीजिए कि वो 50,000 कमाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 55,000 उसकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है, चलो एक जगह काम करता है, सैलरी इतनी मिल जाएगी उसको, ठीक है। और मुझे मालूम है कि हर महीना उसको इतनी सैलरी मिलती है, इतना कमाता है, ये खर्चा करता है, ये खर्चा करता है, इतना मुझे देता है, या घर में लगा देता है, या घूमने फिरने में, दोस्तों में, जो भी करता है, वो 50,000 55,000 उसकी सैलरी है, समझो, मान लीजिए। माँ बाप ने यही ध्यान देना चाहिए अपने बच्चे को कि मेरे बच्चे की लायकी क्या है, मेरा बच्चा कितना पढ़ा लिखा है। अगर मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं है या ज्यादा पढ़ा नहीं है और उसकी कैपेसिटी 10,000 की कमाने की है, ठीक है, लेकिन अचानक से हर महीने उसकी कमाई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख होने लगे, तो माँ बाप ने उससे जरूर पूछना चाहिए, खास तौर से माँ ने, कि बेटा ये तेरी इनकम इतनी ज्यादा हो गई है एकदम से, तू पहले 10 कमाता था, 10,000 कमाता था, अब एकदम से 4-5 लाख, 10 लाख कहाँ से लेके आ रहा है। माँ बाप ने जरूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तू गलत काम में लगा है या गलत धंधा कुछ कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है जो इलीगल है। तो क्या होता है कि देखिए, माँ बाप है ना, इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि मेरा बच्चा कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, क्या कर रहा है बाहर जाके। वो अपने कामों में लगे रहते हैं, बट ठीक है, बाप अपने काम पे जाता है, माँ अपने घर में लगी रहती है, लेकिन जो वो इनकम लेके आ रहा है, आपका लड़का, आपका बच्चा, आपकी लड़की, जो भी आपके बच्चे समझो, तो कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, इस बात पर जरूर नजर रखिए। क्योंकि हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ गलत काम में तो नहीं पड़ गया है, किसी गलत संगत में तो नहीं उठना बैठना कर रहा है, कोई ऐसा तो काम नहीं कर रहा है जो इलीगल है या जो उसको नहीं करना चाहिए या कानून के शिकंजे में फंस जाए। क्योंकि देखिए, आजकल का दौर अफरा तफरी का है, आप सब लोग अपने अपने में मस्त हैं, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। अगर बाई चांस आपका बच्चा किसी मुसीबत में फंस जाएगा ना, तो जो लोग उसको रास्ता बताने वाले हैं ना, वो लोग सब हाथ ऊपर कर लेंगे कि भाई तू तेरा देख भाई, हम लोग से मतलब नहीं। बाद में वो लोग ही बचानेंगे नहीं उसको।
इसलिए आप उसको जरूर इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है जब बच्चा किसी मुसीबत में फंस जाता है, बाई चांस उसको पुलिस पकड़ लेती है किसी भी बात के लिए, माँ बाप को तो मालूम नहीं रहता। जब वो फंस जाता है तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, माँ रोने लगती है, बाप रोने लगते हैं, अरे भाई मेरा बेटा ऐसा नहीं, मेरा बेटा वैसा नहीं, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मेरा बेटा इनोसेंट है, रोना गाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आए, इससे पहले ही बच्चे पे, अपने बच्चों पे नजर रखिए। आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि वो बाहर जाके क्या करते हैं, या जो पैसा कमा के ला रहे हैं, जो भी उनके रिसोर्सेस हैं, वो क्या है। किसी गलत लाइन में, किसी गलत सोबत में तो मुब्तला नहीं है। क्योंकि क्या है, जब मुसीबत आ जाती है तो मुसीबत टलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत देर लगती है, माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। तो उस वक्त तकलीफ उठाने से अच्छा ये है कि जब आपको बच्चा रात रात समझो गायब रहता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आ रहा है, क्या कर रहा है भाई, कहाँ से आया तू, ये क्या तेरे आने का टाइम है, जरूर पूछिए। बात दफा ऐसा होता है कि बच्चे 4, 5, 6 दिन, 8 दिन घर से गायब रहते हैं, और वापस आए तो बहुत सारा पैसा भी लेके आते हैं। तो उसको जरूर पूछिए कहाँ से लेके आया भाई, ये क्या कर रहा था, या तू क्या करता है भाई, हमको कुछ मालूम पड़ता नहीं। हर माँ बाप को ये जरूर मालूम रहता है कि मेरे बच्चे की लायकी क्या है। लायकी का मतलब ये कि कितना पढ़ा लिखा है, क्या हुनर है उसके पास, कितना सीखा हुआ है, ये जरूर हर माँ बाप को मालूम रहता है। तो उस हिसाब से उसकी कितनी इनकम हो सकती है, ये जरूर मालूम कीजिए। और ये उससे ज्यादा कुछ कर रहा है वो, उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा कहीं से पैसा लेके आ रहा है। तो उसको जरूर उस पर नजर रखिए, ये मालूम कीजिए कि वो कहाँ से ला रहा है, क्यों ला रहा है, कैसे ला रहा है। और किसी गलत काम में है, किसी गलत लाइन में है, तो उसको रोकिए, इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आए, आपके बच्चे के ऊपर आए। फिर उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, और उस वक्त साथ देने वाला कोई नहीं मिलता है, ध्यान रखना। आपके जो अपने हैं, सगे संबंधी जो भी हैं, उस वक्त वो भी हाथ ऊपर कर लेते हैं, जा भाई तू तेरा देख, हमको मत बोल। इसीलिए कोई मुसीबत आने से पहले, कोई परेशानी आने से पहले अपने बच्चों पे नजर रखिए। मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, देखिए, मैं जब लड़का था, जब पढ़ाई करता था स्कूल में और कॉलेज में था, मेरी माँ एक छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखती थी। मेरे कपड़े में अगर उसको, मेरी जेब में उसको अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मिलता था ना, तो ये पूछती थी कि 1 रुपया कहाँ से लाया तू, ये ध्यान रखना। इसी तरह आप बच्चों से सवाल कीजिए, पूछिए उनको। हाँ, नहीं सुनते ना, नहीं सुनते अगर आपकी, तो उसको बोलना भी, जा तू घर से बाहर निकल जा, कोई बात नहीं, मगर जो हमारे दिल को नहीं जम रहा है वो काम मत कर भाई। कल तेरे ऊपर ही मुसीबत आएगी तो हम लोग, तो उससे ज्यादा तकलीफ हम लोगों को होगी, तुझे तो होगी ही। इस तरह अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं तो अपनी लायकी के हिसाब से हद से ज्यादा तो नहीं लेके आ रहे हैं। बहुत से माँ बाप को मैंने ये भी देखा हुआ है, माएँ बड़ी खुश होती हैं, खास तौर से, माफ कीजिएगा, मैं अपनी बहनों से माफी चाहता हूँ, माएँ बड़ा खुश होती हैं, अरे मेरा बेटा इतना कमा रहा है, मेरा बेटा उतना कमा रहा है, मेरा ऐसा कर रहा है, मेरा वैसा कर रहा है, गाड़ी ले लिया, बड़ा घर ले लिया उसने। तो कम से कम लॉजिक में अगर ये आपके बात नहीं बैठ रही ना कि कहाँ से, तो उसको पूछिए कम से कम, शायद वो रुक जाए और बड़ी मुसीबतों से बच जाए। और आपको जो तकलीफ होगी बाद में उससे, वो तकलीफ आपको भी कम होगी। बस इसके, ये, इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज ध्यान रखेंगे तो कल शायद आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाएं।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर नज़र रखिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बात पर नज़र रखिए और उनसे पूछताछ करते रहिए। इन अल्फाज के साथ, इन बातों के साथ, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी होगी तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग अनचाही मुसीबतों से बचे रहें। बाद में पछतावा करने से पहले आज ही सावधान रहें। और दोस्तों, मैं सबसे ये फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं नए नए वीडियो कुछ अच्छी बातों के साथ लेकर आऊँगा। इन बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद। बस बैठूंगा, ठीक है। हाउ इट वॉज एंड हाउ लॉन्ग इट इज, देखो 11 मिनट हो गए।